दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइफ स्कूल में। दोस्तों आपको पता है कि आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, चाहे फिर वो यूपीपीसीएस का हो, सुपर टेट का हो, एनटीपीसी ग्रुप डी का हो, दोस्तों एसएससी में जीडी का या सीजीएल का हो। दोस्तों हर परीक्षाओं में जो करंट अफेयर्स की भूमिका है वो बहुत अधिक रहती है दोस्तों। तो इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये जो वीडियो है दोस्तों वो तैयार किया गया है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे वो वीकली करंट अफेयर्स की बात किया करेंगे, ठीक है। वीकली करंट अफेयर्स यानी कि दोस्तों 15 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक के इसमें जो करंट अफेयर्स हैं आपके लिए मिलेंगे देखने के लिए। और ये प्रश्न दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी मिस ना करिए। ये हर परीक्षा में पूछे जाने की संभावना इनकी बहुत अधिक रहेगी, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहला प्रश्न है कि किस बैंक ने डल झील में फ्लोटिंग एटीएम का उद्घाटन किया है। ए ऑप्शन है आरबीआई बैंक, बी ऑप्शन है एचडीएफसी, सी है पीएनबी बैंक और डी है दोस्तों एसबीआई बैंक। तो आप जल्दी से टिक करिए अपना। तो वेरी गुड, कुछ लोगों का सही जवाब आ रहा है कि इसका राइट आंसर होगा वो होगा एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक ने दोस्तों डल झील में फ्लोटिंग एटीएम यानी कि तैरते हुए एटीएम का जो उद्घाटन है दोस्तों वो किया है, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको पता चलनी है। अगर मैं डल झील की बात करूं कि डल झील है कहाँ पर, तो डल झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। इतनी बात आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस यूटी यानी कि किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने काली गर्दन वाला सारस राज्य पक्षी हिम तेंदुआ राज्य पशु घोषित किया है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन है लद्दाख और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से बताओ। तो दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपने पक्षियों और पशुओं को राज्य घोषित किया, राज्य पशु घोषित किया है, तो वो किया है आपके लद्दाख राज्य ने। किसने किया है? लद्दाख राज्य ने। आपको पता है कि पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही हुआ करते थे, लेकिन बाद में अभी ये अलग अलग हो गए हैं। अब जम्मू कश्मीर अलग बन गया है और लद्दाख अलग बन गया है, 2 जिलों के साथ, ठीक है। अच्छा ये बात देखिए। अब राज्य पक्षी लद्दाख का क्या होगा? सारस होगा। और राज्य पशु क्या होगा? तो हिम तेंदुआ होगा, ठीक है। एक बात मैं और लद्दाख से बता दूं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, ठीक है, तो वो लद्दाख में ही होती है। कितने परसेंट? 9 सेमी होती है, ठीक है। एक बात और मैं बता दूं, अगर ये पूछा जाए कि पहला 100% केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है टीकाकरण में, तो वो ही लद्दाख ही बना है। कौन सा बना है? लद्दाख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। 100% योग्य आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है? 100% योग्य आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? बताइए जल्दी से बताओ। ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है पुणे, सी ऑप्शन है इंदौर और डी ऑप्शन है गोवा। तो आप टिक करिए जल्दी से अपना। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं कुछ लोग गलत बता रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो इंदौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इंदौर इसका बिल्कुल सही आंसर है। टीकाकरण में 100% वाला पहला जिला इंदौर बन गया। ये कहाँ का है? एमपी का है। एक खासियत और इन्हें मिली है कि ये लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहरों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये बात भी याद रखनी है। देखिए एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल, है ना। और आपको पता है कि एमपी को टाइगर स्टेट का दर्जा भी दिया गया है, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुफ्त पानी पाने के लिए पीने पानी बचाओ योजना की शुरुआत की है। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है गुजरात। तो जल्दी से टिक करो। तो दोस्तों मुफ्त पानी पीने के लिए पानी बचाओ योजना की शुरुआत करी है, वो करी है आपके प्रदेश गोवा ने। किसने किया है दोस्तों? गोवा ने। गोवा आपको पता है यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है और सबसे कम तट सीमा रेखा लगाता है समुद्र के साथ। सबसे अधिक कौन लगाता है? गुजरात लगाता है। ये बात आप बता देना, ठीक है। सबसे कम लगाता है गोवा और सबसे अधिक लगाता है गुजरात, ठीक है। अच्छा गोवा ने, ठीक है। तो राज्य सरकार में मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना की शुरुआत गोवा ने की है, ठीक है। गोवा से 2-4 मैं बातें और बता देता हूँ। देखिए पानी का संरक्षण के क्षेत्र में भी गोवा आगे रहा है। रेबीज मुक्त वाला पहला राज्य भी गोवा बन चुका है, ठीक है। और दोस्तों एक और बात,
आयुर्वेदिक का उपयोग करने में भी गोवा जो है वो सबसे आगे रहा है। एक और बात आप समझ लीजिए कि तैरता हुआ घाट भी गोवा में बनाया गया है। तो इतनी बात आपको इस गोवा से याद रहनी चाहिए। गोवा की राजधानी दोस्तों पणजी है। क्या है? पणजी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2030 तक 100% साक्षरता हासिल करने की घोषणा की है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 100% साक्षरता हासिल करने की घोषणा की है। ए ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है दोस्तों नागालैंड और डी ऑप्शन है मेघालय। तो जल्दी से टिक करो अपना राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा नागालैंड। नागालैंड ने दोस्तों हाल ही में 2030 तक 100% यानी कि 100% साक्षरता हासिल करने की घोषणा करी है। किसने करी है? नागालैंड ने करी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मणिपुर आया है। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? ठीक है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्या है दोस्तों? इम्फाल। और मणिपुर में ही है लोकटक झील। क्या है दोस्तों? लोकटक झील। और इसी लोकटक झील में एक राष्ट्रीय उद्यान है केईबुल लामजायो। क्या है? केईबुल लामजायो, जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इतनी बात आप मणिपुर से लिख लेना। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों असम की, तो असम से भी दो चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पूछी जाती हैं। देखिए असम से सबसे पहला तो ये पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मिलता है, वो असम की घाटी में ही मिलता है। कौन सा है? माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप। अच्छा, जो आपको पता है कि दोस्तों काजीरंगा जो नेशनल पार्क है दोस्तों वो भी असम में ही है। कहाँ पर है? असम में ही है। ठीक है, मेघालय में दोस्तों मेघालय की राजधानी है शिलोंग और इसमें गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं और पेपर की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा चर्चे में रहती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड ने हाल ही में 2030 तक साक्षरता हासिल करने की घोषणा करी है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ए ऑप्शन है अवनी लेखरा, बी ऑप्शन है मीराबाई चानू, सी ऑप्शन है मैरी कॉम, डी ऑप्शन है पीवी सिंधु। तो जल्दी से टिक करो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करूंगा, किस राज्य सरकार ने दोस्तों, तो राजस्थान राज्य सरकार ने अवनी लेखरा जी को, किसको? अवनी लेखरा जी को राजस्थान सरकार ने, किसने? राजस्थान की सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो इसकी शुरुआत है दोस्तों वो राजस्थान सरकार ने करी है। ठीक है, अच्छा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब हुई थी आपको पता है? तो 22 जनवरी 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 में हुई थी। अवनी लेखरा ने की है राजस्थान सरकार में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन कहाँ बन रहा है? ए ऑप्शन है वुहान, बी ऑप्शन है लाहौर, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और डी ऑप्शन है काबुल। तो जल्दी से आप अपना टिक करिए कि एशिया का सबसे बड़ा वन कहाँ बन रहा है। ठीक है, जल्दी से बताओ एशिया का सबसे बड़ा वन निर्मित कहाँ बन रहा है? ए ऑप्शन है वुहान, सी ऑप्शन है लाहौर, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और डी ऑप्शन है काबुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़ बिल्कुल इसका राइट आंसर है। भारत में ही दोस्तों सबसे बड़ा वन जो है वो बन रहा है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आपको पता है इसका उद्घाटन भूपेश बघेल जी ने किया है। किसने किया है? भूपेश बघेल जी ने किया है। और लगभग दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 68,800 टन के लगभग ये CO2 है जो वो कवर करेगा, एब्जॉर्ब करेगा दोस्तों। और 3800 एकड़ भूमि में ये तैयार हो रहा है लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से। तो ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टाइम्स 2021 की पत्रिका में निम्न में से किसे सबसे शक्तिशाली महिला चुना गया है? ए ऑप्शन है ममता बनर्जी, बी ऑप्शन है कमला हैरिस, सी ऑप्शन है मलाला यूसुफजई और डी ऑप्शन है निर्मला सीतारमण। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये पूछा गया है कि 2021 की पत्रिका में निम्न में से सबसे शक्तिशाली महिला किसे चुना गया है? तो दोस्तों सबसे शक्तिशाली महिला अगर की मैं बात करूंगा तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी को सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में चुना गया है। आपको थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, इस पत्रिका में अपने देश से दोस्तों ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नाम है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है
एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? ए ऑप्शन है सौरभ गांगुली, बी ऑप्शन है राजा रणधीर सिंह, सी ऑप्शन है जय शाह और डी ऑप्शन है किशन रूप सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एशिया के ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा राजा रणधीर सिंह। क्या होगा? राजा रणधीर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है भूटान और डी ऑप्शन है भारत। तो प्लास्टिक पैक्ट यानी कि प्लास्टिक कचरा को लॉन्च करने वाला दोस्तों जो पहला देश है एशिया का, वो कौन सा बना है? तो वो बना है अपना देश भारत। क्या बना है दोस्तों? अपना देश भारत जो है वो पहला देश बन चुका है प्लास्टिक पैक्ट के क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, इस वजह से मैं सारे के सारे कराई दे रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? ए ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, बी ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, सी ऑप्शन है विराट कोहली और डी ऑप्शन है वीरेंद्र सहवाग। तो जल्दी से आप अपना टिक करिए कि इसका राइट आंसर क्या लगा दिया जाए, बताओ जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, वो है विराट कोहली। क्या है? सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज जो बन चुके हैं वो विराट कोहली बन चुके हैं। विराट कोहली से दोस्तों दो चार बातें मैं बता दूं आपको। देखिए, इंस्टाग्राम पर एशिया में सबसे अधिक अगर फॉलोइंग है, एशिया की बात कर रहा हूं, तो वो है विराट कोहली की। विराट कोहली का पेशा जो है वो क्रिकेट से है। किससे है दोस्तों? क्रिकेट से है। अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ कि विश्व में सबसे अधिक फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर किसके हैं, तो वो हैं दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और जो पुर्तगाल के हैं और जो अपना संबंध रखते हैं फुटबॉल से। ठीक है, ये भी एक खिलाड़ी हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सबसे अधिक हैं देश में, और एशिया में बात करूं दोस्तों तो विराट कोहली के हैं 150+। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य में निपा वायरस का मामला निकल के आया है? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है राजस्थान। तो जल्दी से टिक लगाओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों निपा वायरस का अगर मामला निकल के आया है तो वो आया है केरल में। कहाँ से आया है? केरल से दोस्तों ये निपा वायरस का मामला जो है वो निकल के आया है। मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस का सबसे पहला मरीज भी केरल में ही निकला था। ठीक है, और निपा वायरस का मामला भी केरल में निकला है। ठीक है दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी है। केरल में एक जगह है कोझिकोड, वहाँ पर निकला है। केरल की राजधानी दोस्तों तिरुवनंतपुरम है। और केरल से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, करंट में भी रहा है, कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? तो वो केरल में ही है। शांत घाटी कहाँ पर है? तो दोस्तों केरल में ही है। कार्डामम की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो वो भी केरल में ही है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है अवनी लेखरा, बी ऑप्शन है वंदना कटारिया, सी ऑप्शन है लवलीना बोरगोहेन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा सर्व शिक्षा अभियान का। तो देखिए, अवनी लेखरा को तो राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं सर्व शिक्षा अभियान की बात करूं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान के लिए लवलीना बोरगोहेन को दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगर इनकी बात करें कि ये किससे संबंधित है, तो ये बॉक्सिंग से संबंधित रखती हैं। किससे? बॉक्सिंग से। और ओलंपिक में भी इन्होंने भाग लिया था दोस्तों, जो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान की बात करूँ तो इसकी स्थापना दोस्तों या इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। ठीक है, अगर वंदना कटारिया की बात करी जाए दोस्तों तो ये उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें चुना गया है। इतनी बात आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? ए ऑप्शन है मोहम्मद शमी, बी ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, सी ऑप्शन है उमेश यादव और डी ऑप्शन है हरभजन सिंह। तो जल्दी से बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक या सबसे तेज जो विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी बने हैं वो बने हैं जसप्रीत बुमराह। कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह, जो कि दोस्तों बॉलर हैं, भारतीय हैं, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि 2 साल के बच्चों का टीकाकरण कराने के लिए विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है भारत,
सी ऑप्शन है रूस और डी ऑप्शन है क्यूबा। तो जल्दी से बताओ कि 2 साल के बच्चों का टीकाकरण कराने के लिए कौन सा देश पहले आया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, वो होगा क्यूबा। क्यूबा दोस्तों 2 साल के बच्चों का टीकाकरण के लिए सबसे अग्रणी, सबसे पहले रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूबा की राजधानी दोस्तों हवाना है और इसकी करेंसी की बात करें तो पैसो है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों कैसे लगे प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, और जीएस और जीके के लिए दोस्तों अलग से वीडियो आता है सेपरेट, वहाँ भी देखिए, सब आपको मिलेगा वहाँ से। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।